इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ना कोई ऐसी नई बात नहीं, कुछ नया नहीं है हमारे लिए इसमें। एससीओ समिट की आपको ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इसे जरा ध्यान से देखिए, जहां मोदी और पुतिन साथ बात करते करते दिख रहे थे। शाहबाज को देखिए कैसे कनखियों से देख रहे हैं, बड़ा बहुत मजाक उड़ाता है इस तस्वीर का। कनखियों से देख रहे हैं, इतने अंडर कॉन्फिडेंट है, बॉडी लैंग्वेज देखिए बिल्कुल स्टिफ, समझ ही नहीं आ रहा उनको करें क्या। उनको लग रहा है कि उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। देखिए आंखें देख रहे हैं आप, मतलब पाकिस्तान अपनी भद्द पिटवाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। और ये एक राष्ट्राध्यक्ष की बॉडी लैंग्वेज है। ये एससीओ की बैठक की तस्वीर है, जहां देखिए कोई उनका लोड ही नहीं ले रहा। वो खड़े भी हैं, ये किसी को पता भी नहीं, ना किसी को इंटरेस्ट है। तो ये कोई पहली बार नहीं है। अब बीजिंग की जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर भी देखिए बीजिंग की। वैश्विक मंच पर शाहबाज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। शरीफ जो हैं हेडसेट कानों में लगाने की कोशिश करते रहे, टाइम पास होता रहा, फिसल कर गिर रहा है। पुतिन कुछ सेकंड तक ये संघर्ष देख रहे थे। उन्होंने शाहबाज शरीफ को मुस्कुराते हुए देखा, वो हंसने भी लगे। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि देखो कैसे होता है, मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति को अपना ईयरफोन उठाकर उन्होंने दिखाया कि कैसे लगाया जाता है, देख लो, थोड़ा सा सीख लो। अब ये तो इनकी कंडीशन है, कहीं भी जाते हैं हर बार किसी भी मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो थोड़ी बहुत भी इनकी आवाम इज्जत करती होगी और तो कोई करता नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगी। कब कब पाकिस्तान बेआबरू हुआ है, कोई पहली बार नहीं है। जरा पूरा उनका बहीखाता आपके सामने रख देते हैं, डिटेल इस पर पूरी बता देते हैं। इंटरनेशनल बेइज्जती कई मौकों पर हुई। एससीओ में, ब्रिक्स में, इस तरह के मंचों पर पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। क्रिकेट डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान की बहुत बार धज्जियां उड़ी हैं। शरीफ के साथ एयरफोन गफ आपने देखा, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। शर्मिंदगी का तब सामना करना पड़ा। हैंडशेक की जल्दबाजी के वीडियोस भी खूब वायरल हुए हैं शाहबाज की, क्योंकि उनको जल्दी रहती है ना, उन्हें फोटो खिंचानी है, उन्हें डिप्लोमेसी नहीं करनी। इसके अलावा ओआईसी पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग में क्या हुआ, पाकिस्तान ने भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया। इंडोनेशिया, मिस्र, बहरीन ने इसका विरोध कर दिया। इसे भी पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक हार माना गया। इसके बाद एक और मौका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में स्ट्राइक हुई। भारत ने पाकिस्तान के हमलों की कड़ी निंदा की। इसे यूएन चार्टर का उल्लंघन, क्षेत्रीय अस्थिरता बताया। भारत ने खुलकर विरोध किया। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का जो इन्होंने समर्थन किया, उस पर पाकिस्तान ने चीन के दावे का खुला समर्थन किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना हुई। दुनिया भर में पाकिस्तान की विश्वसनीयता इसके बाद घट गई। यूएई में वीजा प्रतिबंध जब लगा, तब भी यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नए वीजा रोक दिए थे। सोचिए, यूएई ने रोक दिए भाई, इनके मुस्लिम ब्रदरहुड वाली कंट्री ने रोक दिए। भीख मांगना पड़ा, अपराध और ओवरस्टे की जो शिकायतें थी उसकी वजह से ये हुआ। आर्थिक निर्भरता के लिहाज से बड़ी फजीहत हुई। तो जब इनके मुस्लिम ब्रदरहुड वाले इन्हें सीरियस नहीं लेते, तो बाकी कौन लेगा। अब चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जरा दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जो बताती हैं कि एक और पाकिस्तान है जहां वो दुनिया भर में उसकी कौड़ी की भी औकात नहीं, एक कौड़ी भी महंगी होगी पाकिस्तान के आगे। पुतिन तो शाहबाज को देखकर ऐसे इग्नोर करते हैं कि क्या देख लिया। और दूसरी तरफ आप देखिए भारत को, देखिए पुतिन जब भी पीएम मोदी से मिलते हैं, गर्मजोशी देखिए कैसी होती है। एक तरह का कहें कि सिंक होता है, पूरा टाइम देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको जो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारत रूस की दोस्ती की मिसाल पेश करती हैं। एक तस्वीर वो है जब पुतिन भारत आए, दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम मोदी रूस गए थे। जब दोनों नेता एक दूसरे के साथ होते हैं तो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, और ये आम है, ये भारत के लिए आम है। भारत कहीं भी जाता है, भारत के नेता कहीं भी जाते हैं तो उनका ऐसा ही स्वागत होता है। देखिए, मोदी और पुतिन की दोस्ती देखकर पाकिस्तान में खलबली हर बार मचती, इस बार भी मची, क्योंकि अभी तो आए थे पुतिन, उससे भी बेचैन थे। अब शाहबाज पुतिन के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। वो पुतिन के करीब क्यों आना चाहते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं, बताते हैं कि वजह क्या है इसके पीछे, शाहबाज का एजेंडा क्या है। दरअसल इंटरनेशनल बहिष्कार से बचने की कोशिश कर रहे हैं शाहबाज शरीफ। भारत विरोधी एजेंडा चलाने की जो प्लानिंग है, उसमें कंगाली से बाहर निकलने की भी एक कवायद है कि वो चाहते हैं कि पुतिन के साथ थोड़ा सा अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। रूस से हथियारों का सौदा चाहते हैं, पाकिस्तान इंफ्रा और निवेश प्रोजेक्ट्स में वो मदद चाहते हैं। भाई पैसों वाली बात है, पैसा, सिर्फ पैसा ही तो चाहिए इन्हें, भीख का कटोरा लेकर जाना है, बस थोड़ा ग्लोरीफाई करके मांगना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी पुतिन समझ गए हैं कि भाई इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें हम पैसा नहीं देंगे, और इसीलिए उनका बिल्कुल क्लियर एटीट्यूड है शाहबाज शरीफ की तरफ। वहीं कंगाल पाकिस्तान की बेइज्जती की एक और खबर भी सामने आई है। आपको बताएं, आईएमएफ ने पाकिस्तान को भीख देते देते तंग आकर बड़ा फैसला ले लिया है। अब इस देश के अंदर तक घुसकर सफाई करने को आईएमएफ मजबूर हो गया है। इस संस्था ने शाहबाज मुनीर पर 11 शर्तों का हंटर चलाया है, जिसमें खास तौर पर उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो कंगाल देश के बड़े लोगों में गिने जाते हैं। इन लोगों की चोरी पकड़ने के लिए बैंकिंग सिस्टम में भी तगड़े बदलाव किए जाने वाले हैं और विभागों पर भी गाज गिरने वाली है। अब आईएमएफ को खुद ये करना पड़ रहा है।
आईएमएफ की ये शर्तें पाकिस्तान के लिए आफत बन गई हैं। आपको बताते हैं आईएमएफ ने कौन कौन सी नई शर्तें लागू की हैं ग्राफिक्स के जरिए। पाकिस्तान के लिए जो नई शर्तें आपको बताएं, एफबीआर रिफॉर्म रोड मैप फाइनल करना है, मीडियम टर्म टैक्स रिफॉर्म लाने की बात है, स्ट्रैटेजी पब्लिश जरूरत पड़े तो, वही मिनी बजट लाना भी इस रिफॉर्म में शामिल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना क्योंकि लॉस हो रहा है, पैसे डूब रहे हैं, तो ऐसे में ये रिफॉर्म्स करने की बात हो रही है। शुगर मार्केट को पूरी तरह से लिबरलाइज करना, हाई लेवल ऑफिसर्स के एसेट्स पब्लिक करना क्योंकि कहीं पैसे उन्हीं के पास तो नहीं जाना, ये भी सवाल है। एंटी करप्शन एक्शन प्लान लाने की भी बात है क्योंकि वही बात है ना, पैसे भरे जा रहे हैं, जनता तक पहुंच नहीं रहे हैं। वहीं पब्लिश करना है, इसके अलावा रेमिटेंस कॉस्ट की स्टडी और एक्शन प्लान को लेकर भी बात है। लोकल बॉन्ड मार्केट सुधार प्लान पर भी काम करना है। कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट्स गवर्नेंस जो संशोधन है उस पर आईएमएफ कह रही है कि आप बड़े फैसले लीजिए। वहीं एसईजेड एक्ट में रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट नोट जाहिर करने की बात आईएमएफ की तरफ से की गई है। तो ये सारे बदलाव जो किए जा रहे हैं इसलिए कि जो पैसे आईएमएफ देता है वो कहाँ इस्तेमाल में हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो आतंक में इस्तेमाल होते हैं, वो बड़े बड़े हुक्मरानों की जेबें भरते हैं। इसीलिए आईएमएफ कह रहा है कि भाई पूरा भाई खाता दो। तो भाई दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और यही वजह कि सुपर पावर्स इसे हर मंच पर इग्नोर करते हैं। आप भी देखिए पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती से जुड़ी ये डिटेल्ड रिपोर्ट। जहां दुनिया बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल मीटिंग्स में बिजी है, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेइज्जती कराने में व्यस्त हैं। वो बेइज्जती के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ा। तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहीं पर शहबाज शरीफ की पुतिन से मुलाकात होनी थी। इस मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ तय वक्त पर मीटिंग वाले रूम में पहुंच गए और पुतिन का इंतजार करने लगे। लेकिन शहबाज शरीफ को पुतिन ने पूरे 40 मिनट का इंतजार कराया। तय समय बीत जाने और किसी बुलावे के न आने के बाद शहबाज शरीफ अचानक उस हॉल में पहुंच गए जहां रूस और तुर्की के राष्ट्रपति आमने सामने चर्चा कर रहे थे। पाकिस्तानी पीएम की ऐसी हरकत से रूसी और तुर्की अधिकारी हैरान रह गए। घटना पाकिस्तान की बढ़ती कूटनीतिक बेचैनी को दिखाती है। शहबाज शरीफ इस समय देश के भीतर कई गंभीर संकटों से जूझ रहे हैं, जबकि सत्ता का असली नियंत्रण आसिम मुनीर के हाथों में है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूदगी और पहचान बनाए रखने की कोशिश में ये कदम एक बड़ी प्रोटोकॉल चूक के तौर पर देखा जा रहा है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पुतिन और अर्दोगान की बैठक संवेदनशील थी। किसी तीसरे नेता का प्रवेश असहज था। ये पाकिस्तान की कूटनीति पर सवाल खड़े करता है। किसी बैठक में घुसना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है जब आपको उस बैठक के लिए ना बुलाया गया हो। ये घटना इस बात का संकेत मानी जा रही है कि पाकिस्तान को अब बड़े वैश्विक नेताओं के साथ औपचारिक और प्रभावी संवाद पाने में मुश्किल हो रही है। इस पूरी घटना को पाकिस्तान की घटती अंतर्राष्ट्रीय हैसियत से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से शहबाज शरीफ को इंतजार करना पड़ा और फिर खुद ही बैठक में घुसना पड़ा, उसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि इस्लामाबाद वैश्विक मंच पर अपनी प्रासंगिकता को लेकर दबाव में है। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती का ये कोई पहला मामला नहीं है। एससीओ समिट के दौरान भी शहबाज की इसी तरह फजीहत हुई थी। पुतिन का अंदाज साफ है, वो दोस्ती और दुश्मनी खुलकर दिखाते हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को न सम्मान मिलता है, न ही कोई उन्हें तवज्जो देता है। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल बेइज्जती के जीते जागते उदाहरण बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।